नमस्ते प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज का विषय है पंचमेश कुंडली के जो पंचम भाव के स्वामी हैं, जब वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे तो किस तरह के फल देंगे, नवम भाव में अगर पंचमेश बैठेंगे तो किस तरह के फल आपको मिलेंगे, दशम भाव में अगर वो बैठेंगे, 11वें भाव में और 12वें भाव में, इन सारे भावों में अगर पंचम भाव के स्वामी अगर बैठ जाएंगे तो किस तरह के फलों की उम्मीद आप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मैं दे दूंगी प्रिय दर्शकों, तो वो टाइम स्टैम्प को आप देख के आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका पंचमेश अष्टम भाव में है तो आप टाइम स्टैम्प को फॉलो करके आप वो रिज़ल्ट देख लीजिएगा। और नवम भाव में अगर पंचम में बैठे हैं तो उसका भी टाइम स्टैम्प होगा। दशम भाव में हर एक भाव के लिए अलग अलग मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप टाइम स्टैम्प देख लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और प्रिय दर्शकों, आज मैं एक बात आपको बताना चाहती थी कि एक और चैनल शुरू किया है मैंने, जो कि है स्पोकन इंग्लिश के बारे में, मतलब इंग्लिश किस तरह से इंग्लिश बोलनी चाहिए। और जैसे कि जो लोग नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश जो है वो तो हमारी मदर टंग तो नहीं है, तो वो एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो किस तरह से इंग्लिश अच्छी तरह हम बोल सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से हम सीख सकते हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। उसके बारे में ही मेरा एक दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया है, जो कि आप इस चैनल में भी अगर आप देखेंगे कि एक अदर चैनल्स का जो ऑप्शन होता है, चैनल्स, वहाँ जाएंगे तो मिलेगा, और वरना मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस नए चैनल का लिंक आपको दे दूँगी। उस चैनल पे भी आप जाइएगा। वो मेरा इंग्लिश का एक चैनल है। मैंने इंग्लिश काफ़ी सालों तक इंग्लिश की पढ़ाई खुद की है, और मैंने इंग्लिश पढ़ाया भी है, कॉलेज में भी पढ़ाया है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आप उस चैनल पे ज़रूर जाइएगा। वो स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में वो चैनल है। तो उससे आपको ज़रूर मदद होगी। अगर आपकी फैमिली में कोई है जिसको ज़रूरत है, उसको भी आप इस चैनल के बारे में बताइएगा। तो वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक आपको दे दूँगी, और आप ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिल पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। आज की चर्चा है पंचमेश के बारे में। पंचम भाव क्या है प्रिय दर्शकों, पहले हम ये बात कर लेते हैं। पंचम भाव हमारी कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। वो एक धर्म त्रिकोण भाव है। जैसे कि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये तीनों भाव धर्म त्रिकोण भाव है। पंचम भाव संतान का भाव है। कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव के जो नैसर्गिक स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं, क्योंकि पंचम भाव में सिंह राशि होती है, तो नैसर्गिक स्वामी सूर्यदेव हैं। और पंचम भाव के जो नैसर्गिक कारक है वो है बृहस्पति देव या गुरु। तो पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपना पंचम भाव बलवान करना है तो सूर्य और गुरु, इन दोनों ग्रहों को भी आपको बलवान करना चाहिए, तो क्योंकि वो नैसर्गिक स्वामी और कारक हैं, इसलिए। तो प्रिय दर्शकों, पंचम भाव जो है, पंचम भाव जैसे कि आपकी संतान का भाव है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है। स्कूल एजुकेशन जो है वो हम जैसे कि चौथे भाव से भी देखते हैं, लेकिन हाई स्कूल की जो पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। और प्रिय दर्शकों, हम जैसे कि नवम भाव से हम उच्च शिक्षा को भी देखते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, मास्टर डिग्री लेवल की जो पढ़ाई होती है वो हम नवम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव शिक्षा का भाव है, क्योंकि हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो शिक्षा का भाव है, वो ज्ञान का भाव है। और पंचम भाव जो है प्रिय दर्शकों, वो जैसे कि हर तरह के अनुमान का भाव है। मतलब जो भी व्यवसाय आप करते हैं अनुमान के बेसिस पर, जिसे कहते हैं स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, तो वो पंचम भाव से जुड़ा है। जैसे कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब पंचम भाव से जुड़ा है।
या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि किसी भी तरह का जैसे गैम्बलिंग या जुआ, ये सब पंचम भाव से जुड़ा होता है। स्पोर्ट्स बेटिंग, तो जो भी स्पेक्यूलेशन पे टिका है वो इसीलिए पंचम भाव एंटरटेनमेंट को दर्शाता है, मनोरंजन की दुनिया भी ऐसी होती है कि उसमें कुछ जैसे एक पिक्चर, मूवी या आजकल आप देख रहे हैं वेब सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म पे, पर कौन सी वेब सीरीज़ चलेगी, मतलब ये कोई पहले से बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल सकता। तो मतलब ये स्पेक्यूलेशन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, और इसलिए एंटरटेनमेंट की दुनिया, वैसे भी एंटरटेनमेंट को भी हम पंचम भाव से देखते हैं। और प्रिय दर्शकों, हम पंचम भाव से देखते हैं जैसे और हम प्यार, पंचम भाव प्यार का भाव है। हाँ, जो आपके जैसे प्रेम संबंधों को हम पंचम भाव से देखते हैं। किसी भी तरह के प्रेम संबंध को, प्यार के रिश्ते को, वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव जो वो है नवम से नौवां भाव है। तो भावाद्भवम के नियम के तहत पंचम भाव से भी आपके भाग्य को देखा जाता है, क्योंकि नवम भाव जो है वो आपके भाग्य का होता है। पंचम भाव नवम भाव से नवम है, तो इसीलिए पंचम भाव भी आपके भाग्य को दर्शाता है। और पंचम भाव आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है, क्योंकि सूर्य उस भाव के नैसर्गिक स्वामी है, और गुरु भी आपकी समृद्धि प्रतिष्ठा के लिए, गुरु ग्रह भी जिम्मेदार है, तो गुरु नैसर्गिक कारक है। इसके लिए पंचम भाव से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसको भी हम देखते हैं। तो पंचम भाव एक बहुत ही शुभ भाव है। अब प्रिय दर्शकों, अब पंचम भाव के जो स्वामी, आपको कैसे पता चलेगा पंचम भाव के स्वामी कौन से ग्रह हैं? मतलब पंचम भाव में कौन सी राशि है, आपको ये देखना है। अगर पंचम भाव में मान लीजिए कर्क राशि है, तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, एक सेकंड, बहुत आवाज़ आ रही है। हाँ, तो पंचम भाव के स्वामी कौन से भाव में है, किस स्थिति में है, किस राशि में, नक्षत्र में, ये सब भी हमें देखना पड़ता है। और किस स्थिति में बैठे हैं, उन पे कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सब। अब प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पंचम भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठे हैं, प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव में बैठे होंगे, तो क्या फल आपको मिलेंगे। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो मेरे हिंदी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगी। ये सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। मतलब पंचम भाव के स्वामी अगर प्रथम से सप्तम भाव में है, तो ये है अष्टम भाव। तो पंचम भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में होंगे तो किस तरह के फल आपको मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव जो है वो हम कहते हैं कि सेक्स लाइफ का भी भाव होता है। अष्टम भाव शादी के बाद की जो ज़िंदगी है वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। अब पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में, तो हम ये कह सकते हैं कि शादी के बाद जातक के जीवन में समृद्धि आ सकती है, क्योंकि शादी के बाद की ज़िंदगी अष्टम भाव से देखते हैं। शादी के बाद उसके जीवन में उन्नति हो सकती है। या हम कैसे ये कह सकते हैं प्रिय दर्शकों कि अष्टम भाव से हम जैसे कि जॉइंट एसेट्स को भी देखते हैं। शादी के बाद जो भी हम संपत्ति अपने जीवन साथी के साथ बनाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद कोई संपत्ति आप प्राप्त करें, आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई संपत्ति आप बनाएं, या कोई ज़मीन खरीदें, या कोई आप जैसे घर खरीदें या फ्लैट, तो उससे क्या है, आप आगे चलकर आपको समृद्धि मिलेगी। वो जो संपत्ति, जॉइंट एसेट्स जो आप बना लेंगे शादी के बाद, तुरंत बाद नहीं, शादी के कुछ समय बाद, जैसे धीरे धीरे जब आप जॉइंट एसेट्स बनाएंगे, जॉइंट एसेट्स को हम अष्टम भाव से देखते हैं, तो उससे आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में एक बहुत ही एक हम ये कह सकते हैं एक मतलब एक निखार, मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, मतलब आपकी वो बढ़ जाएगी, आपकी समृद्धि बढ़ जाएगी, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा वो बढ़ेगा। तो कि अगर आप ऐसे जॉइंट एसेट्स और इनहेरिटेंस, जो भी हम जैसे जो भी संपत्ति हमें विरासत में मिलती है वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो पंचमेश अष्टम भाव में है, तो विरासत में कोई धन आपको मिल सकता है, या विरासत में कोई भी संपत्ति आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, या
आपका जो आपकी जो समृद्धि है उस स्थिति में एक सुधार आ जाएगी। मतलब उससे आपकी समृद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि विरासत में आपको कोई धन प्राप्त हुआ है। तो अष्टम भाव से हम बहुत डर जाते हैं प्रिय दर्शकों, लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टम भाव से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव बहुत ही डरावना है, ऐसा नहीं है प्रिय दर्शकों। आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ज्योतिष विद्या की जो भी मैंने पढ़ाई की है, इसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। तो ज्योतिष को भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। ज्योतिष की जो विद्या है, ज्योतिष विद्या को हम अष्टम भाव से, हर तरह के ऑकल्ट साइंसेस को हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम भाव एक बहुत ही, देखा जाए तो एक अलग तरह का एक भाव है, जिसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मेडिटेशन, ध्यान, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो ऐसा है। तो पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में होगा तो आप डर मत जाइएगा, ऐसा डरने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अष्टम भाव की जो ऊर्जा है, अष्टम भाव जैसे कि अभी अभी मैंने जिन चीज़ों के बारे में जिक्र किया कि जॉइंट एसेट्स, जो इनहेरिटेंस या विरासत में जो धन मिलता है या संपत्ति मिलती है, या ज्योतिष की विद्या, या जैसे टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी या कोई भी ऑकल्ट साइंस, अगर आप इनसे नहीं जुड़े हैं, अष्टम भाव से हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, रिसर्च को देखते हैं प्रिय दर्शकों, किसी भी तरह की रिसर्च को, सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करना, डिटेक्टिव का जो जॉब होता है वो भी अष्टम भाव से देखते हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन करना वो हम अष्टम भाव से देखते हैं, जब हम बहुत ही गहराई में जाके शोध करते हैं वो अष्टम भाव से देखते हैं। अगर आप ऐसे किसी भी कार्य से नहीं जुड़े हैं तो कुछ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मतलब अष्टम भाव की ऊर्जा, अब देखिए पंचम भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। पंचम भाव के स्वामी अब बैठ गए अष्टम भाव में, तो आपको समझना पड़ेगा कि पंचम भाव इतना महत्वपूर्ण है, तो उनके स्वामी अष्टम भाव में है, तो मुझे अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, तो अष्टम भाव से ही जुड़ी हुई कोई भी एक क्षेत्र से अगर आप उस क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं तो आप उन्नति पाएंगे। जैसे अष्टम भाव से हम टेक्नोलॉजी, आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग है तो बहुत अच्छी बात है, या किसी भी टेक्निकल फील्ड में आप पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप जुड़े हैं तो अच्छा होगा। चाहे वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हो, ऑनलाइन भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के साथ आप जुड़े रहेंगे ना, आपकी पढ़ाई अगर उसके साथ जुड़ी रहेगी तो आपके लिए अच्छा होगा। या जैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ आपका व्यवसाय जुड़ा होगा तो उससे भी आप जैसे प्रतिष्ठा, मान सम्मान, क्योंकि मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, ये सब भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम अष्टम भाव से देखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अष्टम भाव से तो प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत। और देखिए, अष्टम भाव से हम इंश्योरेंस को भी देखते हैं। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इंश्योरेंस को अष्टम भाव से देखते हैं। टैक्सेशन डिपार्टमेंट को अष्टम भाव से देखा जाता है। अगर आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट से किसी भी तरह जुड़े हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप ऑडिट में काम करते हैं, ऑडिट में अगर आप काम करते हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट में, तो भी बहुत अच्छी बात है। ये सब भी अष्टम भाव से जुड़ा है। टैक्स, ऑडिट, ये सब अकाउंटेंसी भी अष्टम भाव से जुड़ा होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं ये बोल रही हूँ कि अष्टम भाव की ऊर्जा का हमें इस्तेमाल करना है। अष्टम भाव से हम सर्जरी को भी देखते हैं, किसी भी तरह की सर्जरी, मतलब जब भी हम डीप, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही गहराई में चले जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव को पाताल का भाव भी कहा जाता है। तो जैसे हम बहुत गहराई में जाएंगे तो उससे जुड़े होंगे, तो सर्जरी से, टेक्नोलॉजी से, रिसर्च से, शोध से, या ऑकल्ट साइंसेस से, ज्योतिष की विद्या से, या कोई किसी भी तरह की ऑकल्ट साइंस, टैरो कार्ड रीडिंग, तो क्या होगा, आप अष्टम भाव की एनर्जी या ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अष्टम भाव से हम जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं ना, काल पुरुष की कुंडली में जो काल पुरुष का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, हाँ, रिप्रोडक्टिव मेल फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं, वो अष्टम भाव दर्शाता है। ठीक है, तो इसलिए अष्टम भाव जो है वो आपकी जैसे कि सेक्स लाइफ का भाव भी होता है। और प्रिय दर्शकों, हम ये कह सकते हैं कि पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में हैं, तो जैसे कि सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। और पंचम भाव, जैसे कि हम कह सकते हैं कि
आपके प्यार का भाव है, रोमांस का भी भाव है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे या पंचम भाव एक ऐसा भाव है जो ये दर्शाता है कि हमें किन चीज़ों से प्यार है, हमें क्या अच्छा लगता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जैसे कि उस तरह के रिलेशनशिप में कुछ एक जैसे इंटरेस्ट हो, क्योंकि पंचम भाव से हम देखते हैं कि हम किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो आप उस तरह के रिश्ते में आप इंटरेस्टेड हो, ये कोई भी बुरी बात नहीं है अगर आप अपने रिश्ते में वफ़ादार हैं। अगर आपका एक ऐसा रिश्ता है अपनी पत्नी के साथ या अपनी प्रेमिका के साथ, जिनके साथ आप अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ जिनके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो जैसे कि ये फ़िज़िकल रिलेशन है, जो भी ये रिलेशनशिप है, ये गलत नहीं है प्रिय दर्शकों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे कि शादी के बाद तो हम ये कहते हैं कि जैसे कि ऑल्सो फॉर द, जैसे हम ये कह सकते हैं कि संतान के जन्म के लिए भी ये रिश्ता, जैसे पति पत्नी के बीच, ये बहुत ही एक पवित्र रिश्ता होता है। क्योंकि शादी का जो एक इंस्टीट्यूशन है प्रिय दर्शकों, ये एक बहुत ही आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन है। मतलब शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है, ये एक आध्यात्मिक रिश्ता है। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप इस तरह से हम देख रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने रिश्ते में वफ़ादार हैं, फेथफुल हैं, और अगर हम अपने रिश्ते की मर्यादा को निभा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत एक सुंदर एक रिलेशनशिप हो सकता है पति पत्नी के बीच या प्रेमिक और प्रेमिका के बीच, ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत ही एक मधुर और बहुत ही एक जैसे कि मीनिंगफुल रिलेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। और पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में है, और तो हम ये कह सकते हैं अष्टम भाव से हम उतार चढ़ाव को देखते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में, एडुकेशन में कुछ बाधाएं आई होंगी, और अष्टम भाव से हम बाधाओं को देखते हैं, ऑब्स्टिकल्स को। तो कुछ बाधाएं आई थी आपकी पढ़ाई में, एडुकेशन को प्राप्त करने में, आप शिक्षा को प्राप्त करने में, ये हो सकता है। अगर आपने अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप जैसे मेडिकल साइंस की भी पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर सर्जन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो अष्टम भाव से सीधे सीधे वो अष्टम भाव से जुड़ा होता है। और मेडिकल साइंस में भी, डॉक्टर की मेडिकल की पढ़ाई में भी जैसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, बीमारी किस वजह से हुई है, तो अष्टम भाव से ज़रूर जुड़ा है। और सर्जरी तो बिल्कुल बहुत ही सीधे तरीके से अष्टम भाव से जुड़ा है। तो प्रिय दर्शकों, हम ये कह सकते हैं कि अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपकी शिक्षा में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप अपने व्यवसाय में या अपने प्रोफेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी इसकी वजह से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में मिलेगी। वरना क्या हो सकता है प्रिय दर्शकों, अगर आप इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपके बच्चों को या आपकी संतान को कोई तकलीफ़ हो सकती है। क्योंकि अष्टम भाव से हम रोग को भी देखते हैं, तो संतान को कोई भी परेशानी या संतान के जीवन में कोई भी बाधा आ सकती है, ऐसा हो सकता है। या आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आपके जैसे बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अष्टम भाव की ऊर्जा का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, अगर पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे कि ऑकल्ट साइंसेज में आपको बहुत रुचि हो सकती है। आपको जैसे ज्योतिष की पढ़ाई में, ज्योतिष विद्या में, टैरो कार्ड रीडिंग में, आपको न्यूमरोलॉजी किसी भी तरह की जैसे ऑकल्ट साइंस में आपको बहुत रुचि हो सकती है। ठीक है, आपको जानने की एक इच्छा, उसमें शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा भी हो सकती है। आपका झुकाव उस तरफ हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव से हम ये देखते हैं कि हम किस चीज़ के प्रति हमारा आकर्षण है, या किस चीज़ को हम जैसे कि अपने दिल से चाहते हैं, अपनी पूरी आत्मा से चाहते हैं। पंचम भाव क्योंकि प्यार का भाव होता है, प्यार का, पसंद का, तो जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अष्टम भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है, आप पसंद कर सकते हैं। आप ज्योतिष विद्या के बारे में सीखना चाह सकते हैं, या मतलब ऐसा कोई, आप टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आपकी रुचि हो सकती है, टेक्नोलॉजी, आप रिसर्च में आपकी रुचि हो सकती है, ऐसा हो सकता है।
आप अष्टम भाव, आपको डिटेक्टिव बनना बहुत पसंद हो सकता है, या आप किसी भी जैसे कि घटना को जैसे कि बहुत ही आप गहराई से सोचते होंगे, इन्वेस्टिगेट करते होंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ज़रूर अगर पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ऐसा साधारणतः ऐसा होता है। तो प्रिय दर्शकों, यही है उपाय, यही है कि आपको अष्टम भाव की ऊर्जा का किसी न किसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अष्टम भाव से हम किसी भी तरह की मशीन को भी देखते हैं, हर तरह की मशीनरी, चाहे छोटा मशीन हो बड़ा मशीन हो, वो हम अष्टम भाव से मशीनरी को देखते हैं, मशीन की टेक्नोलॉजी को देखते हैं। अगर आप मशीन से भी जुड़े हैं, अगर आपका बिजनेस किसी भी तरह की मशीन से भी जुड़ा है, तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। तो अगर पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छे फल आपको देंगे। वरना जैसे कि संतान को कोई परेशानी हो सकती है, या आपको जैसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अष्टम भाव की ऊर्जा का आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको ज़रूर अच्छे फल मिलेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर पंचम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, नवम भाव जो है वो आपके पिता का भाव है। नवम भाव को हम कहते हैं कि भगवान का भाव है, आस्था का भाव है, आपके भाग्य का भाव है। नवम भाव भाग्य का है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पंचम भाव वैसे जो है, पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में है। पंचम भाव पूर्व पुण्य का भी भाव है, और अब पंचम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में बैठ गए, तो आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से उसका फल आपको इस जन्म में मिलेगा। इस जन्म में आपका भाग्य अच्छा होगा, क्योंकि पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य आपको इस जन्म में उसका फल आपको आपके भाग्य के रूप में मिल सकता है। तो ये भी हम कह सकते हैं। पिता से आपको लगाव होगा, पिता के प्रति आपके मन में बहुत प्यार और श्रद्धा की भावना होगी। आपके मन में भगवान के प्रति भी बहुत श्रद्धा और बहुत आस्था, भगवान में आपकी आस्था होगी। आप ज़रूर भगवान को मानते होंगे, एक दैविक शक्ति को आप मानते होंगे कि एक ऐसी कोई डिवाइन एनर्जी और सुप्रीम पावर है जो इस पूरे विश्व को चला रही है। तो उस शक्ति में आप ज़रूर विश्वास करते होंगे, और आप पाप पुण्य को मानते होंगे। आप जैसे हमेशा ये मानते होंगे कि जैसे कहते हैं ना, आपको आपकी जो नैतिकता, आपको नैतिकता में आपका बहुत विश्वास, नैतिकता में आप बहुत ज़्यादा यकीन करेंगे। आप हमेशा नैतिक पथ पे चलेंगे। अगर पंचम भाव के स्वामी की स्थिति अगर नवम भाव में अच्छी है तो ऐसा होगा, आप बहुत ही नैतिक पथ पे चलेंगे और बहुत ही नैतिकता के पथ पे चलेंगे। और पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में हैं, तो जिस विषय में आपने कॉलेज में पढ़ाई की थी उसी विषय को लेके आप आगे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा, यूनिवर्सिटी या मास्टर डिग्री लेवल की जो पढ़ाई है वो अब नवम भाव से देखते हैं। तो जो आप पढ़ाई आपने कॉलेज में की थी वो आप जारी रखना चाहेंगे, और आगे और भी उस विषय को लेकर आप और भी ज़्यादा उस विषय को लेकर आगे पढ़ना चाहेंगे और उच्च शिक्षा लाभ करना चाहेंगे, ये भी हम कह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जैसे कि आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि पंचम भाव मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है, और नवम भाव भी जैसे कि आपके भाग्य का भाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में हैं, तो आपकी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका भाग्य उदय होगा। आपका ज़रूर भाग्य उदय होगा, और आपका भाग्य उदय जब होगा तो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी ज़रूर होगी, क्योंकि पंचमेश नवम भाव में है। तो मतलब आपका जैसे ही भाग्य उदय होगा तो आपके मान सम्मान में वृद्धि ज़रूर होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके जो संतान है, पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो संतान है वो भी
जैसे आप संतान जो है वो कोई लंबी यात्रा कर सकती है पढ़ाई की वजह से, मतलब क्योंकि नवम भाव लंबी यात्रा का भाव है, तो संतान को कोई भी लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है पढ़ाई की वजह से, और शायद बहुत दूर ट्रैवल करके इस संतान को जाना पड़ता है पढ़ाई या नौकरी की वजह से, ऐसा भी हो सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पंचम भाव से शिक्षा को भी देखते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको लंबी यात्रा करनी पड़ती है। ये भी हम कह सकते हैं कि आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कोई भी डिग्री लेने के लिए आपको बहुत दूर कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ा है और वहाँ आप सेटल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके आप जैसे कि बहुत दूर यात्रा करके वहाँ गए हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वापस आपको जैसे अपने जैसे घर वापस तो आना है, लेकिन आप वहाँ दूर, मतलब बहुत दूर सफ़र करके गए हैं क्योंकि आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी, एक त्रिकोण भाव के स्वामी त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत एक अच्छा योग माना जाता है, बहुत ही एक शुभ योग है। एक धर्म त्रिकोण भाव के स्वामी एक दूसरे धर्म त्रिकोण भाव में बैठ गए हैं, तो मतलब आपको भाग्य का सहारा मिलेगा। पूर्व जन्म में जो भी आपने अच्छे कर्म किए थे उसका फल आपको इस जन्म में ज़रूर मिलने वाला है, आपका भाग्य उदय होगा। तो ये बहुत ही एक शुभ स्थिति है। पिता के प्रति आप जो भी आपका दायित्व है वो आप निभाएंगे, आपको पिता के प्रति आपके मन में बहुत प्यार, बहुत ही सम्मान और प्यार की भावना पिता के लिए होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब आपका भाग्य उदय होगा क्योंकि आप पिता से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। अगर पंचमेश की स्थिति नवम भाव में पीड़ित है तो क्या है, पंचमेश जो भी ग्रह है आपके कुंडली में, उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर पंचमेश चंद्रमा है तो आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए 108 बार हर सोमवार। जो भी ग्रह पंचमेश है, आप देखिए पंचम भाव में कौन सी राशि है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पंचमेश कौन से ग्रह है, तो उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप कीजिए 108 बार, बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ कीजिए क्योंकि पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, पंचमेश को बलवान करना बहुत ज़रूरी है। और कौन सा ग्रह, पंचमेश अब बैठा है आपके जैसे नवम भाव में, लेकिन वहाँ जो बैठा है पंचमेश, तो कौन सा ग्रह उसे पीड़ित कर रहा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, ऐसा कोई ग्रह है जो उसे पीड़ित कर रहा है, या किसकी दृष्टि पड़ रही है जिसकी वजह से वो पीड़ित हो रहा है, देखिए वो कौन सा ग्रह है। ठीक है, फिर उस ग्रह की भी बीज मंत्र का, उस ग्रह का जो बीज मंत्र है उसका भी आप जाप कीजिए 108 बार हर रोज़। तो वो जो ग्रह है, जो भी ग्रह दृष्टि डाल रहा है और पंचमेश को कमज़ोर कर रहा है, तो उस ग्रह की ताकत में कमी आ जाएगी और वो ग्रह अपना बुरा प्रभाव पंचमेश पर नहीं डाल पाएगा। और तो उस ग्रह के भी बीज मंत्र का जाप कीजिए। और जैसे कि प्रिय दर्शकों, आपको पता है कि जितना हो सके शाकाहारी भोजन कीजिएगा। तो मतलब शाकाहारी जो भोजन है वो करने से क्या होता है, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, आप किसी भी मज़हब को मानते हैं, आप जब आप शाकाहारी भोजन करते हैं तो बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं प्रिय दर्शकों जो अपने आप ही जैसे अच्छे फल देंगे आपको ज़रूर। जैसे कि शनि, राहु, केतु, ये ग्रह तो वैसे साधारणतः माना जाता है कि ये बहुत ही, जैसे कि कहते हैं ना, मेलिफिक ग्रह है, पाप ग्रह में ऐसे माना जाता है कि ये ग्रह पाप ग्रह या मेलिफिक ग्रह ऐसे मानते हैं। लेकिन शनि, राहु, केतु भी बहुत अच्छे फल देंगे अगर आप जैसे कि शाकाहारी खाना या भोजन करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पहले से ही आप जैसे कि नॉनवेज खाना खा रहे हैं तो ये मैं समझती हूँ कि मुश्किल है थोड़ा सा, कि अचानक से छोड़ देना इतना आसान नहीं है, ये मैं समझती हूँ। लेकिन तो आप जैसे कि मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, इन तीनों वारों में कोशिश कीजिएगा, इन तीनों वारों के दिन बिल्कुल भी नॉनवेज मत खाइएगा। धीरे धीरे नॉनवेज
कम कर दीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था अगर पंचमेश नवम भाव में बैठे हैं तो किस तरह के फल आपको प्रदान कर सकता है। आप अगर लंबी यात्रा करेंगे और ऐसा हो सकता है कि लंबी यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो ये भी दिखाता है, क्योंकि नवम भाव से नौवां है पंचम भाव, तो पंचम भाव भी आपके भाग्य का भाव है। नवम भाव तो है ही भाग्य का। तो लंबी यात्रा से आपका भाग्य उदय हो सकता है। तो किस तरह से होगा? अगर आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, उसके लिए अगर आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ती है तो शायद ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में तो ज़रूर ऐसा होगा। और आपको जैसे कि पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में है तो भगवान में आस्था, जैसे कि आप एक डिवाइन एनर्जी में ज़रूर आप यकीन करते हैं आप, और आपको जैसे कि आध्यात्मिक विद्या में बहुत रुचि है। आध्यात्मिक विद्या में आपको रुचि है, आपको धर्म ग्रंथों में रुचि होती है। किसी भी धर्म के जो ग्रंथ होते हैं ना, आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने का आपको बहुत मन करता है, या उनका सार क्या है ये जानने का, उनमें क्या है ये जानने का आपके मन में बहुत इच्छा होती है। ये बहुत अच्छी बात है। आप धर्म में रुचि है, धर्म ग्रंथों के बारे में जानने की रुचि है, आपको आध्यात्मिक विषयों में आपको बहुत रुचि होगी, आध्यात्मिक विद्या अर्जन करने में आपको बहुत रुचि होगी, उस तरफ आपका झुकाव ज़रूर होगा, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या को भी हम नवम भाव से हम देखते हैं। और आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आपके मन में बहुत तीव्र इच्छा होगी। आप चाहेंगे कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करें, आप जैसे कि बहुत हायर एजुकेशन जिसे कहते हैं, मास्टर डिग्री, बहुत ही मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की भी आपके मन में बहुत इच्छा होगी। आप ज़रूर कीजिएगा और आप जीवन में आगे बढ़िएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके फलों के बारे में इतना ही बताना चाहती हूँ कि पंचम भाव अगर नवम भाव में है तो आपको अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। अगर किसी भी तरह से पीड़ित है तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, अब हम ये देखते हैं कि अगर पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में होंगे तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। दशम भाव आपके कर्म का भाव है, दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, प्रोफेशन का है, करियर का है, जॉब का है, बिजनेस का है, तो करियर का भाव है। तो दशम भाव में अगर पंचम भाव के स्वामी होंगे तो आपकी शिक्षा का उपयोग आप अपने प्रोफेशन में कर सकते हैं, या आप अपने प्रोफेशनल जो क्षेत्र है या जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसमें आप बहुत ही क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में है। तो आपको आपके जो प्रोफेशन के क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह जानकारी या नॉलेज आपको बहुत अच्छी होगी, आपके प्रोफेशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी या उस प्रोफेशन के बारे में जो जानकारी है, नॉलेज है, ज्ञान है वो आप में होगा। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, तो ये हम कह सकते हैं। और शिक्षा का उपयोग, जो भी शिक्षा आपने प्राप्त की है उस शिक्षा का उपयोग आप अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। और आप अपनी नौकरी में आप इसका उपयोग करेंगे, ये भी हम कह सकते हैं, या व्यवसाय में। अब पंचम भाव से हम जैसे कि पंचम भाव से संतान को भी देखते हैं, तो दशम भाव आपके कर्म का है, मेहनत का है। ऐसा भी हो सकता है पंचमेश जैसे कि दशम भाव में है तो संतान की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि संतान को पढ़ाई को लेकर जैसे माता या पिता बहुत चिंतित होते हैं, तो जैसे कि उसकी पढ़ाई को लेकर संतान, जैसे कि पढ़ाई के बाद भी संतान कैसे जीवन में सेटल होगा या उसे नौकरी कैसे मिलेगी, इसको लेकर भी जैसे कि कभी कभी गार्जियन के मन में, माता या पिता के मन में बहुत ज़्यादा चिंता, और उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। संतान की वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है ताकि संतान काबिल बन सके, उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसकी नौकरी को लेकर ऐसा हो सकता है, क्योंकि पंचमेश दशम भाव में, दशम भाव कर्म का है, परिश्रम का है। और हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों
कि पंचम भाव के स्वामी दशम, आपको काम करना बहुत पसंद होगा। मतलब आपको आपके कार्य से, आपको अपने कार्य क्षेत्र से, आपके प्रोफेशन से आपको बहुत लगाव होगा, बहुत लगाव होगा। और आप जब काम करते होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सब कुछ मतलब भूल जाते होंगे। आप अपने काम में इस तरह से खोए रहते हैं कि आप सब भूल जाते हैं। मतलब आपको आपका जो भी करियर है, आपका जो भी काम है, आपका जो भी व्यवसाय है या जो भी प्रोफेशन है, उससे आपको बहुत लगाव होगा। बहुत आप मतलब प्रोफेशन को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि आप वो करने में आपको आनंद मिलता है। हाँ, मतलब आपका प्रोफेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप को बहुत अच्छा लगता है। एक जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं, बहुत ही एक आप बहुत ही क्लोजली जुड़े हैं आपके प्रोफेशन के साथ। आप बहुत ही एक आंतरिक रूप से अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, ये हम कह सकते हैं। काम करने में आपको अच्छा लगता है, काम करने में अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है, आनंद मिलता है आपके काम से। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में। तो दशम भाव से हम देखते हैं जैसे कि किसी भी अथॉरिटी या जो भी, जैसे हम क्षमता या पावर, अथॉरिटी, ये सब भी हम दशम भाव से देखते हैं। तो पिता की जो अथॉरिटी है, पिता का जो पावर होता है हमारे ऊपर बचपन से जो हम देखते हैं, उसे भी हम क्योंकि दशम भाव से देखते हैं, क्योंकि दशम भाव क्षमता का भाव होता है, पावर का। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जीवन में क्षमता प्राप्त करना चाहेंगे। आप क्षमता, आप राजनीति में जा सकते हैं, आपको राजनीति में रुचि हो सकती है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप मतलब इस पावर, फ्यूचर में आप जैसे कि उस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आप अगर मतलब पावर पा सकते हैं, लाभ कर सकते हैं। तो राजनीति के क्षेत्र के प्रति आपका झुकाव हो सकता है, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी क्या होता है, पावर होता है। आपको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाने की इच्छा, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने की भी इच्छा हो सकती है, क्योंकि आपको पावर चाहिए। आप चाहते हैं कि समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा रहे, आपका एक आपके पास क्षमता हो, पावर हो, अथॉरिटी हो, ये आप चाहेंगे। तो राजनीति के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के क्षेत्र में, ऐसे किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं जहाँ पे आप, या किसी भी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहेंगे कि मैं एकदम टॉप पे पहुँच जाऊँ। ऐसा आपके मन में ऐसी एक इच्छा उत्पन्न हो सकती है और उस तरफ आपका झुकाव हो सकता है। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ये ध्यान में रखकर कि एक दिन मुझे समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, मुझे क्षमता पाना है, मुझे पावर चाहिए ताकि मैं समाज में सुधार ला सकूं। एक नेक इरादे से ही आपको पावर चाहिए। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपके पास पावर हो ताकि आप समाज में सुधार ला सकें, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और पंचम भाव संतान का है, तो दशम भाव जो है वो पंचम भाव से छठा होता है। पंचम भाव से छठा भाव है दशम भाव। तो पंचमेश अपने भाव से, पंचमेश पंचम भाव का स्वामी है, तो वहाँ से पंचमेश छठे भाव पे चला गया। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि मैंने बोला, संतान के साथ, संतान के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो संतान के साथ कभी कभी थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, जैसे कि पंचमेश अब चला गया है दशम भाव में, तो पंचमेश जो है वैसे तो आपकी कुंडली में, जब माफ़ कीजिएगा, कालपुरुष की कुंडली में जो नैसर्गिक जो पंचमेश है वो सूर्य देव है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि होती है, तो नैसर्गिक पंचमेश तो सूर्य देव है। अब सूर्य देव नैसर्गिक पंचमेश है और पंचमेश आपकी कुंडली में जो भी हैं वो बैठ गए हैं दशम भाव में।
तो और दशम भाव में सूर्य भी दिग्बली होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पंचमेश दशम भाव में है तो सूर्य को भी बलवान करना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए। जो भी लोग पावर में हैं, अथॉरिटी में हैं, आप पावर पाना चाहते हैं, क्षमता पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो भी लोग पावर में हैं, अथॉरिटी में हैं, उनका सम्मान करना होगा। ऐसा ना हो कि उनसे कोई मतभेद की स्थिति हो जाए। जो भी आपसे, चाहे वो आपके पिताजी हो या जो भी आप सुपीरियर्स हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पावर है, अथॉरिटी है आपके ऑफिस में या आपके जो कार्य क्षेत्र में, तो सुपीरियर्स से रिश्ता हमेशा अच्छा बना के रखना है। तो ही जैसे आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे और आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा आप आगे चलकर लाभ कर पाएंगे। तो क्योंकि पंचमेश वहाँ बैठे हैं, पंचमेश से भी हम जैसे कि समृद्धि को देखते हैं, तो आप अपने प्रोफेशन की वजह से आप समृद्धि को लाभ कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लोगों के पास पावर है तो उनका भी सम्मान आपको करना पड़ेगा। खासकर ऐसा होता है अगर पंचमेश दशम भाव में है और अगर पंचमेश पीड़ित है, तब तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग भी पावर में हैं, जिनके पास क्षमता है, अथॉरिटी जिनके पास है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जो लोग हैं आपके ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में या आपके इंस्टीट्यूशन में, आप जहाँ भी हैं, जहाँ अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो जो भी लोग आपके ऊपर हैं, आपके मतलब सुपीरियर्स हैं, उनका हमेशा आदर करना चाहिए। अगर पंचमेश की स्थिति थोड़ी सी भी पीड़ित है दशम भाव में, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ही आप अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे और आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा आप प्राप्त कर पाएंगे। भले ही उनके साथ मतभेद की स्थिति हो, भले ही पिता के साथ कभी मतभेद की स्थिति हो, ऐसा हो सकता है, ये बहुत ही सामान्य है, लेकिन आपको बड़ों का लिहाज करना ही पड़ेगा, उनका सम्मान करना ही पड़ेगा, इसका कोई और विकल्प नहीं है। वैसे पंचमेश अगर की स्थिति अगर दशम भाव में अच्छी है तो ज़रूर आप जैसे कि आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है उसका उपयोग आप अपने प्रोफेशन में अच्छी तरह कर पाएंगे और इससे आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि अगर पंचमेश 11वें भाव में बैठे होंगे तो किस तरह के फल आपको प्रदान कर सकते हैं। 11वां भाव हर तरह के लाभ का है, प्रोफेशन से लाभ, आपकी जो इनकम है, इनकम में जो बढ़ोतरी होती है, राइज ऑफ इनकम जिसे कहते हैं, राइज इन इनकम, वो भी हम आय में वृद्धि, वो भी 11वें भाव से देखते हैं। 11वें भाव से हम देखते हैं बड़े भाई बहनों को, दोस्तों को, हमारा जो सामाजिक दायरा है उसे 11वें भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव की स्थिति 11वें भाव में, ये बहुत अच्छा एक योग है, क्योंकि देखिए 11वां भाव एक काम त्रिकोण भाव है, एक लाभ का भाव है। तो आपकी शिक्षा से आपको लाभ होगा, संतान से आगे चलकर लाभ होगा। तो ये सब मतलब अगर पंचम भाव की स्थिति, पंचमेश की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है तब आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो शिक्षा से आपको लाभ, हर तरह का लाभ मिलेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं, पंचम भाव प्यार का होता है, तो जिससे प्यार करते हैं आगे चलकर उनके साथ आपका एक रिश्ता बन जाए, आप आगे चलकर उनसे शादी कर लें, क्योंकि पंचम भाव 11वें भाव में है। तो प्यार का रिश्ता जो है वो आगे चलकर आपके लिए ऐसा होगा कि आपको उससे आप जीवन में और भी आगे बढ़ेंगे। प्यार का रिश्ता शादी में बदलेगा, कल आपके संतान होंगे, मतलब आगे चलकर संतान हो जाएंगे। तो मतलब प्यार का रिश्ता जो है वो पंचम भाव के स्वामी 11वें भाव में है। तो प्यार के रिश्ते से आपको देखा जाए तो एक तरह से आपको लाभ मिलेगा। मतलब क्या होगा, आपको आपकी शादी होगी, फिर आपके आपका संतान होगा, ऐसा मतलब उससे आपको आगे चलकर लाभ होगा, मतलब उस रिश्ते से, ये हम कह सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि पंचम भाव आपकी शिक्षा से आपको आपके प्रोफेशन में आप शिक्षा का उपयोग करेंगे। जो भी शिक्षा आपने प्राप्त की है तो उससे भी आपको आपके प्रोफेशन में आपको लाभ देखने को, आपके बिजनेस में आपको लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा और आपकी इनकम बढ़ेगी। तो शिक्षा का उपयोग आपको करना चाहिए। जो भी आपने पंचम भाव से शिक्षा को देखते हैं उसका उपयोग करेंगे तो आपको बिज़नेस में ज़रूर उन्नति मिलेगी।
क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं 11वें भाव में। आपको बड़े भाई बहनों से बहुत लगाव होगा, आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे आपको लगाव होगा, दोस्तों से आपको बहुत लगाव होगा। दोस्तों से आपका जो सामाजिक दायरा है, सोशल सर्कल है, उनमें जो लोग हैं उनके साथ आपको बहुत लगाव, उनके लिए आपके मन में प्यार होगा, आपके मन में आदर होगा। तो उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा और बहुत मधुर होगा। आप उनके साथ जुड़े होंगे, जैसे कि हम कहते हैं एक आंतरिक रूप से आप उनके साथ जुड़े होंगे, क्योंकि पंचमेश की स्थिति अगर 11वें भाव में अच्छी है। आप चाहते हैं कि जीवन में किस तरह से आप अपने प्रोफेशन से और भी ज़्यादा इनकम कर पाएँ, इसके प्रति आपका जैसे आकर्षण होगा। आप चाहेंगे कि अब मेरी जो इनकम है वो बढ़ जाए, तो आप इस चीज़ के प्रति आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा। किस तरह आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप अपने प्रोफेशन में और उन्नति कर सकते हैं, बिज़नेस में और राइज कर सकते हैं। आपका जैसे ध्यान उस तरफ होगा, क्योंकि आपको वो चीज़ जो है बहुत आकर्षित करती होगी, ये हम कह सकते हैं। आपके जो संतान है, संतान से भी आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंचम भाव के स्वामी बैठ गए हैं 11वें भाव में, तो संतान के जन्म के बाद आपको लाभ तो ज़रूर होगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो आय कर रहे हैं, मतलब जो इनकम आप कर रहे हैं, वो हमेशा नैतिक पथ पे चल के करना चाहिए। वरना पंचमेश खुद 11वें भाव में बैठ गए, वहाँ बैठ गए हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में बैठ के, माफ़ कीजिएगा, 11वें भाव में बैठ के वहाँ से वो क्या करेंगे, पंचम भाव को देखेंगे। 11वें भाव में बैठ के वो पंचम भाव पे वो दृष्टि डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो आप इनकम कर रहे हैं, 11वां भाव लाभ का होता है, आपके इनकम का होता है, जो राइज ऑफ इनकम होता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा नैतिक पथ पे चल के ही इनकम करें। तो वो जो दृष्टि पड़ेगी ना, पंचमेश की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, तो आपके संतान के लिए अच्छा होगा। तो आगे चलकर आपके संतान के लिए ये बहुत ही शुभ होगा, वरना संतान को कोई भी परेशानी हो सकती है। तो हमेशा नैतिक पथ पे चल के ही धन का अर्जन करना चाहिए, धन का उपार्जन करना चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए, हमेशा नैतिक पथ पर चलकर। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो पंचमेश आपके 11वें भाव में बैठे हैं, तो आपको जैसे कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि ज़रूर होगी, क्योंकि पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है और एक बहुत ही शुभ भाव है। पंचम भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हैं, इसका मतलब आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में मिलेगी और हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। और आगे चलकर अगर आप मेहनत करते रहें, नैतिक पथ पर आप चल के अगर पैसा कमाते रहें, अगर इनकम करते रहें नैतिक पथ पर चलकर, तो आगे चलकर क्या होगा, आपके आप जो पैसा कमाना चाहते हैं, आप जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं। 11वें भाव से हम समृद्धि को भी देखते हैं, क्योंकि 11वें भाव का जो नैसर्गिक जो कारक है वो बृहस्पति देव है। तो हर तरह की समृद्धि को हम 11वें भाव से देखते हैं। तो जो समृद्धि आप पाना चाहते हैं वो ज़रूर पाएंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी वहाँ बैठे हैं। आपको नैतिक पथ पे चल के मेहनत करना है और अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाना है, तो ज़रूर आपको पंचम भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठकर आपको ज़रूर अच्छे फल देंगे। आपका जो सामाजिक दायरा है, दोस्त हैं, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा, और जिसकी वजह से आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलेगा, उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा, जिसकी वजह से भी आपको जैसे कि आप मान सम्मान और प्रतिष्ठा ज़रूर समाज में प्राप्त कर पाएंगे। आपको आपकी समृद्धि और भी ज़्यादा समृद्धि में वृद्धि होगी, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपकी जो इनकम है वो भी समय के साथ साथ ज़रूर बढ़ेगी। अगर पंचमेश किसी भी तरह 11वें भाव में पीड़ित है, तो पंचम भाव के जो स्वामी है या पंचमेश जो है, उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर पंचम भाव के स्वामी मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप कीजिए। अगर बुध है तो बुध के बीज मंत्र का जाप कीजिए। और जो ग्रह पंचम भाव के स्वामी को पीड़ित कर रहे हैं, उस ग्रह के बीज मंत्र का भी आप जाप ज़रूर कीजिएगा। तो ये बहुत आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप पंचम भाव के स्वामी का बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं और जो ग्रह पंचम भाव को पीड़ित कर रहा है
उस ग्रह के भी बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं। 108 बार आप इन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप 108 बार आपको करना चाहिए। तो आपको ज़रूर पंचम भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठकर आपको ज़रूर अच्छे फल प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब हम जो आखिर में जिस पोजीशन के बारे में हम बात करने चाहते हैं कि पंचम भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो किस तरह के फल आपको देंगे। 12वां भाव जो है वो विदेश का भाव है। तो पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में आपको हर तरह की विदेशी चीज़ के प्रति एक आकर्षण आपके मन में होगा। आपको मतलब एक उत्सुकता, एक आकर्षण, एक लगाव आपको मतलब जानने का, विदेशी संस्कृति के बारे में आप जानना चाहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में है, 12वां भाव विदेश का है तो आपको जैसे अपने देश से कोई लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अपने देश से भी बहुत लगाव होगा, मतलब इसके लिए दूसरे ग्रह की स्थिति भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विदेशी चीज़ों के प्रति लगाव होगा तो अपने देश के प्रति लगाव नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप अपने देश को भी प्यार कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि विदेशी चीज़ों के प्रति, विदेशी संस्कृति को जानने की एक इच्छा और उनकी संस्कृति के प्रति भी आपके मन में सम्मान और आदर और प्यार की भावना। क्योंकि पंचम भाव देखिए, पंचम भाव के जो नैसर्गिक स्वामी है वो सूर्यदेव है। सूर्यदेव आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। पंचम भाव प्यार का भाव है, लेकिन किस तरह का प्यार है? आध्यात्मिक प्यार। पंचम भाव से जो हम प्यार देखते हैं ना, वो स्वार्थी नहीं है और ना ही वो प्यार शारीरिक तरह का रिश्ता, शारीरिक तरह के प्यार का रिश्ता है। मतलब शारीरिक रिश्ता जिस तरह के प्यार के संबंध में जैसे इन्वॉल्व होता है, उस तरह का रिश्ता हम पंचम भाव से नहीं देखते हैं। वो शारीरिक रिश्ता वो हम देखते हैं सप्तम भाव से और अष्टम भाव से, पंचम भाव से नहीं। तो पंचम भाव से जो हम जिस प्यार के रिश्ते को देखते हैं वो बहुत ही एक आध्यात्मिक स्तर पे होता है। क्योंकि सूर्यदेव देखिए, सूर्यदेव एक सात्विक ग्रह है। सूर्यदेव उसके नैसर्गिक स्वामी है और गुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक कारक हैं पंचम भाव के। तो पंचमेश अब 12वें भाव में है, तो आपको बहुत पसंद होगा, विदेशी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, विदेश के बारे में, विदेशी जैसे कि लोगों के बारे में और विदेशी संस्कृति के बारे में। और विदेशी लोगों के जो धर्म है, जो संस्कृति है, आप उनको भी मानेंगे, उनके लिए भी आपके मन में बहुत श्रद्धा और प्यार की भावना ये ज़रूर होगी। आप हर धर्म में मानेंगे। पंचम भाव के स्वामी जब 12वें भाव में होते हैं तो जातक हर एक धर्म को मानता है, हर एक धर्म के प्रति उसके मन में आस्था होती है। वो ऐसा कभी नहीं सोचता कि मेरा धर्म बहुत महान है और बाकी सारे धर्म बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। कभी ऐसा नहीं सोचता है वो, कभी नहीं। वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा धर्म अच्छा है, महान है, लेकिन बाकी के जो धर्म हैं उनके लिए भी मेरे मन में आदर है, सम्मान है और प्यार भी है। इसलिए वो हर धर्म में विश्वास करता है, ऐसा है। अच्छा, तो मैंने विदेश बोला, और विदेश जाने के बाद आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। विदेश जाने के बाद आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। या अगर विदेश के साथ आपका व्यवसाय जुड़ा है तो ज़रूर आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि ज़रूर होगी। अगर आपका प्रोफेशन विदेश के साथ जुड़ा है या आप खुद अगर विदेश चले गए हैं तो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी। आप अगर आध्यात्मिकता से अगर आप किसी भी तरह से जुड़े हैं, कोई भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं, आप धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे भी आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आध्यात्मिकता के पथ पे चलने से भी होगी। और उन सब चीज़ों के प्रति आपके मन में लगाव होगा, आपके मन में बहुत लगाव होगा। आपको एकांत बहुत पसंद होगा, आइसोलेशन में रहना, एकांत में रहना। अगर पंचम भाव की स्थिति 12वें भाव में अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि आप एकांत में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान करना पसंद है, आपको आध्यात्मिकता के बारे में जानना चाहते हैं आप।
या हम ये कह सकते हैं कि आपको एकांत में रह के आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो एकांत में आपको क्यों रहना है? तो इसके पीछे जो कारण होगा वो कारण भी बहुत अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत होगा, इसलिए आप एकांत में रहना चाहते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी जब 12वें भाव में होते हैं तो आपको एकांत में रह के कुछ भी मीनिंगफुल कार्य में आप जुड़े होंगे। कोई भी एक रिसर्च में या कोई भी किसी भी काम में, आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक पथ पे चलना चाहेंगे, या किसी भी साधना किसी भी तरह की साधना में आप जुड़े होंगे, किसी भी साधना से जुड़े होंगे और किसी भी तरह की साधना में आप लिप्त होंगे अगर पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में होंगे, ये हम कह सकते हैं। तो इसीलिए प्रिय दर्शकों, पंचम भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में होंगे तो विदेश जाने से आपको लाभ ज़रूर मिल सकता है, ज़रूर मिलता है। और पंचम भाव मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपके संतान के जन्म होने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का भी भाव है। तो संतान के जन्म में परेशानी, ऐसा हो सकता है कि संतान ऐसा भी किसी जातक की कुंडली में हो सकता है कि संतानहीन भी हो सकता है, उसके कोई संतान नहीं है, ऐसा भी हो सकता है अगर पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का भी होता है। अगर आपने 12वें भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया, 12वां भाव विदेश का है, आध्यात्मिकता का है, अगर उसकी ऊर्जा का आपने इस्तेमाल नहीं किया, ध्यान का है 12वां भाव, तो 12वां भाव दान का है, ध्यान का भी है, दान का भी है। आपको दान देना चाहिए। अगर आप दान कर रहे हैं, गरीबों या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप कुछ भी दान देते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आप 12वें भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरह की हानि और नुकसान को भी हम 12वें भाव से देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि दान करना है, ध्यान में समय व्यतीत करना है। और दान से बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता प्रिय दर्शकों। दान कीजिए। आप जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी गरीब हैं, जो भी लोग जैसे कि फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, ओल्ड एज होम्स में, ऑर्फनेजेस में, आपके घर में जो आपके हेल्पर्स होते हैं, डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, सब के लिए, सबके प्रति मन में दया की भावना, सहानुभूति की भावना, उनको दान देना चाहिए। जो भी आप दान कर सकें, चैरिटी में यकीन करना चाहिए। तो ज़रूर पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, आपको ज़रूर अच्छा फल देंगे। तो 12वां भाव दान का है, दान के प्रति भी आपके मन में एक लगाव हो सकता है। आप चाहते होंगे कि मुझे दान करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव प्यार को दर्शाता है, लगाव को दर्शाता है। अब पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में है तो आपको दान करने में आपकी रुचि हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। आप दान कीजिएगा। जितना आप दान करेंगे, आपके सामर्थ्य के अनुसार, जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान कीजिएगा। ओल्ड एज होम्स में आप दान कीजिए। आप देखिएगा प्रिय दर्शकों कि समय के साथ साथ ऑर्फनेजेस में दान कीजिए। ऑर्फनेजेस में जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, ऐसे बच्चों को दान देना, जो अनाथ बच्चे होते हैं, आप दान दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा कि आप मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में ज़रूर जैसे कि पा सकेंगे। ज़रूर आपकी समृद्धि में ज़रूर वृद्धि होगी और आपका भाग्य भी उदय होगा, क्योंकि पंचम भाव नवम है, तो पंचम भाव भी भाग्य का है। तो आप दान करेंगे तो आपका भाग्य भी उदय होगा। दूसरों के प्रति हमेशा सहानुभूति की भावना, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इसी जैसे चिंता, इसी थॉट के साथ मैं आज का जो वीडियो है वो यहाँ समाप्त करती हूँ। तो आप आशा करती हूँ कि पंचम भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में बैठे हैं या अगर किसी भी भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो ज़रूर आपको अच्छे फल देंगे। आपको पंचमेश का बीज मंत्र जो है उसका जाप करना चाहिए। पंचमेश का बीज मंत्र, पंचमेश कौन सा ग्रह है ज़रूर देखिए, पंचमेश के बीज मंत्र का जाप कीजिए। अगर कोई ऐसा ग्रह है जो पंचमेश को पीड़ित कर रहा है, उसकी अगर कोई कुदृष्टि या जैसे कोई भी पाप दृष्टि अगर पड़ रही है,
पंचमेश पे, तो ज़रूर उस ग्रह का भी बीज मंत्र है, उस ग्रह के बीज मंत्र का भी जाप कीजिए। तो पंचमेश चाहे जिस भी भाव में बैठे होंगे आपको ज़रूर अच्छे फल देंगे। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।